नमस्कार। अम्ल रोग शरीर में उत्पन्न होने वाले एक भयंकर रोग है। अपने आप में ये जितना भयंकर है, ये रोग होने पे उससे भी ज्यादा खतरनाक, लाइफ एंडेंजरिंग बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। ये सीधा सीधा इंसान को मारता नहीं है, मगर इससे उत्पन्न होने वाले बाकी इश्यूज से इंसानों की लाइफ स्पैन, लॉन्जिविटी बहुत कम हो जाता है। भारत एक हॉट वेट क्लाइमेट होने के कारण और भारत में वैचित्रपूर्ण भोजन की व्यवस्था रहने के कारण, लोग के कारण हम इंसान आमतौर पे ओवर ईट कर जाते हैं। पेट की जो भूख है, एपिटाइट है, उसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सुगंधित सुदर्शन खाद्य द्रव्य देखने से दिल ललचा जाता है और हम लोग उसको लेने लगते हैं। श्री प्रभात रंजन सरकार जी, जो श्री श्री आनंदमूर्ति जी के नाम से विश्व वंदित गुरु है, उन्होंने अपने एक किताब जोगिक चिकित्सा और द्रव्यगुण में अम्ल रोग के बारे में बताते हुए कहते हैं, जो मैं सीधा रीड आउट करूंगा आप लोगों के लिए। उसके बाद इसको लक्षण और कारण, इसको मैं थोड़ा सा एनालाइज करूंगा। एसिडिटी, अम्ल रोग, मैं सीधा पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। लक्षण: शारीरिक दुर्बलता, खट्टा या जलन लिए डकार आना, सिर में चक्कर आना, पेट में जलन होना, हृदय में जलन होना। तो ऐसा तो बहुत सारे रोगों में ही हो सकता है, लेकिन अगर ये सारे लक्षण आप में है तो पेट में, गला में, सीने में जलन हो रहा है, तो समझिए कि अम्ल रोग आपको पकड़ सकता है। अब इसके कारण देते हैं। प्राणवायु के रूप में गृहीत ऑक्सीजन उदर में पहुंचकर अम्लयान वायु कार्बन डाइऑक्साइड में परिणत होता है। हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, पेट में जाने के बाद या शरीर में घुसने के बाद शरीर की मेटाबॉलिक रिएक्शन के कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड में परिणत होता है। इस अम्ल वायु की प्रेरणा से पेट के भीतर पाचक पित्त रस को उत्पन्न करने वाला ग्रंथि समूह उज्जीवित होता है। और जो अम्ल वायु, पेट में जो अम्ल वायु की क्रिएट होता है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन के दौरान, तो इससे हम लोग जो पाचक रस है, पैनक्रिएटिन है, बाइल सॉल्ट है, बाइल सेलुलोज है, हम लोग के जो पाचक रस है, पित्त रस है, ये सब क्या होता है, इसको पैदा करने वाले हम लोग के जो ऑर्गन्स है, पैनक्रियाज है, लीवर है, ये सारे, स्प्लीन है, ये सारे एक्टिव हो जाते हैं। प्रत्येक दिन भूख या कम भूख लगने पर जोर करके ज्यादा भोजन करने या लोभ के वश गुरुपाक भोजन करने की आदत हो जाने पर पाचक रस के लिए खाद्य पदार्थ को उचित रूप से पचाना संभव नहीं हो पाता है। कहते हैं प्रत्येक दिन भूख लगने पर या कम भूख लगने पर, अभी ज्यादा भोजन करने पर, तो एक चीज गौर करिए यहाँ पे कि भूख लगने पर भी हमें ज्यादा भोजन नहीं करना है। ठीक है, भूख लगने पर भी हमें ज्यादा भोजन नहीं करना है। भोजन की जो प्रणाली है उसमें कहा गया है कि हाफ पेट खाना, 1/4 ऑक्सीजन, पेट में हवा सरबराह होने के लिए, चलाचल करने के लिए, और 1/4 रहना चाहिए क्या, पानी के लिए। तो पानी भी तुरंत नहीं पीना है, कम से कम हाफ आवर उसको समय देना है। और भोजन करना है चबा के, मतलब भोजन को एक्चुअली निगल पीना है और पानी को चबाना है, अगर आदमी को स्वस्थ रहना है तो ज्यादा भोजन करने से क्या होता है कि पचाना पेट के लिए संभव नहीं हो पाता है। एक और, जिस प्रकार अजीर्ण या अर्धजीर्ण खाद्य विष के बाष्प में परिणत होता है, दूसरी तरफ ठीक उसी प्रकार ग्रंथि समूह से निकलने वाला पाचक रस भी क्रमश दूषित अम्ल में परिणत हो जाता है। कहा गया है एक तरफ तो जो खाना पेट में हजम नहीं हुआ है, ज्यादा भोजन कर रहे हैं, तो पेट की हजम करने की भी एक साइकिल है, एक कैपेसिटी है, सूर्य की रोशनी भी उसमें काम करता है। दूसरी तरफ क्या होता है कि ठीक उसी प्रकार ग्रंथि समूह से निकलने वाला पाचक रस, जो पाचक रस ग्रंथि से निकलता है, वो भी दूषित अम्ल में परिणत हो जाता है। खुद अपने आप में तो अम्ल है, अम्ल रस है वो, लेकिन भोजन को, पार्टिकल्स को 7 स्टेज में भाग करते समय उसकी जो अम्लता है खत्म हो जाती है। जैसे भोजन जब हम लोग कुछ भी करते हैं तो रस, रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 स्टेज में परिणत होकर लास्ट में शुक्र में
ट्रांसफॉर्म होता है। तो हम लोग जब कोई चीज भोजन करते हैं तो अम्ल रस से ही जारण होता है, पाचन होता है, लेकिन अम्ल रस उस पाचन की प्रक्रिया में वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, दूषित नहीं कर पाता शरीर को। लेकिन जब पेट में भोजन अर्धजीर्ण अजीर्ण रूप में रह जाता है, तब उसके फलस्वरूप अम्ल रस खुद अपने आप में अम्ल प्रधान होने के कारण ये खुद भी हजम नहीं होता, ये अपने आप में एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूषित खाद्य से उत्पन्न विष बाष्प और उसके साथ इस अजीर्ण पाचक रस की विकृति के फलस्वरूप उत्पन्न दूषित अम्ल रस ही अम्ल रोग का कारण है। कहते हैं दूषित खाद्य से जो विष बाष्प क्रिएट हो रहा है पेट में, पेट की तो बॉडी की हीट है ही है, और जो खाना अध पचा हुआ पेट में पड़ा हुआ है उसकी रिएक्शन से क्या हो रहा है, विष बाष्प क्रिएट हो रहा है। ठीक है, आपको अजीब अजीब टाइप के टेकर आएंगे, पेट में फ्लैचुलेंस फील होगा, नोजिया भी फील हो सकता है, वॉमिट जैसा भी फील हो सकता है। और ये अजीर्ण जो पाचक रस है इसके कारण क्या होता है, दूषित अम्ल रस के कारण अम्ल रोग की उत्पन्न होता है। यह अम्ल प्रधान दूषित वायु और रस पेट में जलन उत्पन्न करता है। ये जो अम्ल प्रधान दूषित वायु पेट में फॉर्म हो चुका है और जो रस है, ये दोनों मिलके पेट में जलन पैदा करता है, और यही जलन जब बढ़ते बढ़ते हृदय में आता है तो सीने में जलन पैदा होता है। बहुत समय खाने के बाद सीने में बहुत लोगों को जलन फील होता है। नॉर्थ इंडिया में आमतौर पे पुदीना हरा प्रैक्टिस में है, लोग पुदीना हरा खाते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे मेडिसिन लोग खाते हैं। और एंटासिड तो लोग आजकल ऐसे खाते हैं जैसे चना भुजा खा रहा हो। तो गले में उठने पे गले में जलन पैदा होता है, जब डकार आएगा तब गले में भी जलन चलाएगा, मिर्ची खा के आप पानी पिए ऐसा फील होगा। और सर में उठने से सर चकराने लगता है। इस अम्ल दोष के अत्यंत अधिक होने के फलस्वरूप रक्त अम्ल प्रधान होता है। अब जाहिर है जठर में सारा चीज परिपाक होके बॉडी को सप्लाई होता है। अब जठर में ही अगर एसिड फॉर्मेशन हो रहा है तो जो रक्त है वो रक्त हम लोग का क्या होगा, अम्ल प्रदान हो ही जाएगा। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि मनुष्य के शरीर में 80% एल्कलाइन मतलब क्षारीय भोजन, 20% एसिडिक अम्ल प्रधान भोजन चाहिए, लेकिन हम लोग आमतौर पे उल्टा ही करते हैं। हम लोग 80% एसिडिक 20% एल्कलाइन खाते हैं, जिसके कारण हम लोग की लाइफ स्पैन बहुत कम हो जाता है। भारत में 55 to 64 के अंदर आदमी पेरिश हो जाता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी भी आजकल बहुत कम हो गया है और डिफरेंट टाइप की पोल्यूशन लेवल है, सो अलग है। ठीक है, फलस्वरूप अम्ल प्रदान हो जाता है। उसके परिशोधन के कार्य में अत्यंत व्यस्त रहने के फलस्वरूप रक्त शोधन के यंत्र दुर्बल हो जाते हैं। उसके कारण क्या है कि वो ट्राई तो करता है रक्त को अम्ल से हटाए, लेकिन वो कर नहीं पाता है, क्योंकि हमारा फूड हैबिट तो सुधरा है नहीं। और रेगुलर हैबिट में वो सारे अंग प्रत्यंग क्या होता है कि कमजोर होने लगते हैं, लीवर किडनी ये सारे कमजोर होने लगते हैं, और इसके फलस्वरूप पूरा शरीर ही दुर्बल फील होता है। गठिया में दर्द फील होगा, चलने फिरने पे थकावट फील होगा बिना काम के भी। रक्त में अम्ल की अधिकता जब देह के स्थान स्थान में विशेषकर जोर में फैल जाती है और उसके कारण जंत्रणा उत्पन्न होती है, तब उसी को बात रोग कहा जाता है। मतलब बात रोग जो हम लोग कहते हैं, ये तो कहते हैं कि हवा के कारण, लेकिन ठीक है चलो दूषित वायु के कारण। दूषित वायु उत्पन्न कहां से हो रहा है, अम्ल रोग के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो बात रोग का पीछे अगर आपको जाएंगे, अम्ल रोग वाइटल रोल प्ले कर रहा है। इसलिए जो लोग बात प्रधान है उन्हें शरीर को एल्कलाइन रखने की चेष्टा करनी चाहिए, अम्लता शरीर में कम करने की चेष्टा करनी चाहिए। एसिड फॉर्म करने वाले जब तक चाय पी लिया, कॉफी पी लिया, बर्गर आइसक्रीम जब कुछ भी खा लिया, पेस्ट्री पिज्जा खा लिया, चाउमीन खा लिए, भूख नहीं है। और नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर प्रैक्टिस है कि दाल खाते बहुत गारा गारा, खाने में बहुत बढ़िया है, मुझे भी पसंद है, लेकिन आप लोग अगर दाल खाना है तो पतला दाल खाए और दाल के पानी जो ऊपर रहता है उसको पिए तो बेटर है। तो अम्ल रोग अगर है, बात है, तो भाई आप सचेत हो जाइए। और डायरेक्ट किसी का जान नहीं लेता, लेकिन एवरीडे हैबिट में आपका लाइफ को दुर्विसह कर देगा, मतलब इतना कष्टकर बना देगा कि आपको लगेगा बेकार ही है जीवन। ठीक है, और ग्रेजुअली अपने सारे इंटरनल ऑर्गन की लाइफ कम करते करते आदमी क्या होता है कि कम उम्र में ही 60-65 की उम्र में बुढ़ा हो जाता है, फिर मर भी जाते हैं। तो ये डायरेक्ट कुछ नहीं करता है, इनडायरेक्टली आपकी हमारी लाइफ स्पेन को कम करता है।
रक्त में अत्यधिक अम्ल दोष दिखाई पड़ने पर उसके परिशोधन के कारण देहयंत्र को जब तीव्र रूप से चेष्टा करनी पड़ती है तब उस अवस्था को अम्लशूल कहते हैं। अम्ल से उत्पन्न होने वाला दर्द, जब तक शरीर में दर्द पैदा होगा, हड्डी में अचानक दर्द बढ़ जाएगा, एसिड फॉर्मेशन के कारण सीना में दर्द बढ़ जाएगा, सीना पकड़ के बैठ जाएगा, तो इसलिए इससे आप लोग सावधान रहे। और होली आ रहा है, तो होली में क्या है कि लोग बहुत भोजन करेंगे, लेकिन गर्मी आ चुका है, ठंड के दिन चली गई है, तो एक चीज हमेशा ख्याल रखें, अपने आप को आप जितना रिफाइन करेंगे नेचर आपको उतना साथ देगा। और क्लाइमेट मतलब एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन है ही है, फूड में एडल्ट्रेट प्रैक्टिस है ही है, तो कोई चीज हमें आपको बचाने का चेष्टा नहीं कर रहा है, सब हमें प्रोडक्ट सेलिंग की जा रही है। हमें अपने बुद्धि से बचने की चेष्टा करना है, दूषितता से दूर रहने की चेष्टा करना है। और एक चीज याद रखें कि जो जीभ है से 2-2.5 इंच की है, इससे खाना उतरने के बाद और कोई स्वाद रहता नहीं, पेट में जाने से कोई स्वाद पता नहीं पड़ता, लेकिन आपका शरीर आपका हमेशा का साथी है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा चेष्टा करें। अगर किसी भी कारण से, सबको है, मुझे भी लालच है, मेरे सामने अभी एक टॉफी की बढ़िया सुंदर पैकेट रखी हुई है, बाय द वे दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं खाते हैं, अच्छी क्वालिटी की टॉफी है तो कभी 1-2 खा लिया सो ठीक है। और एक चीज मैं एसोसिएटेड इसमें बोल देता हूँ कि अगर आपका लाइफस्टाइल बैड है, अगर आपका खाने का हैबिट रेगुलर हैबिट में बैड है, खराब है, उटपटांग हम लोग खाते हैं, तो 1-2 बार अच्छा खाना खाने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर लाइफस्टाइल हमारा आपका बढ़िया है, अगर हम हमेशा ठीक ठाक खाना खाते हैं, ठीक ठाक मतलब महंगा खाना नहीं है, सिलेक्टेड डाइट है, सस्ता कितना भी हो, जो हेल्थ के अकॉर्डिंग, हेल्थ के पर्सपेक्टिव में बढ़िया है, अच्छा है, इजी डाइजेस्टेबल है और फूड वैल्यू है, उसको ऐसा चीज हम लोग खाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार 1-2 बार खराब खाना खाने से भी आपको शरीर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपका रेगुलर हैबिट जो है वही आपको शरीर को लीड करेगा। इसके आगे वाले चैप्टर में मैं इसकी चिकित्सा आसन के बारे में बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन अम्ल रोग से आप सावधान रहे, ये बहुत ही डेंजरस चीज है। एक बार मुझे भी अजीर्ण हुआ था, मैं बहुत भूखता 1 महीना तक, और मुझे पता नहीं क्यों हुआ था, बरसात के दिन में मैं कहीं गेस्ट था, तो गेस्ट रहने के कारण बरसात में मैं ट्रैप हो गया था और 10 दिन तक मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाया गया, उसके बाद जो मुझे भुगतना पड़ा, तो फिर मैं भी बहुत अलर्ट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने पहचान के आदमी को जरूर सेंड करें ताकि वो भी अपनी डेली लाइफ में हेल्दी रह पाए। आपका दिन शुभ हो।